Welcome to all of you. It's the second part. More problem arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuit. अधिक प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब हैंड पंप जो है ब्लॉक हो गया, बंद हो गया और जो डेब्रिस है, मलबा है, वो तैर रहे थे और इलेक्ट्रिक पंप में भी शॉर्ट सर्किट हो गया था जिससे कि लाइटें चली गई थी। द वाटर लेवल रोज थ्रीटेंगली और जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट our two spare hand pumps had been ranged over। तो बैक ऑफ द शिप के पीछे मुझे कुछ रखे हुए पंप्स मिले अलोंग विद द फॉरेस्ट्री सेल, द जीप, द डिंगिस एंड द मेन एंकर। फॉरेस्ट्री सेल्स और द जीप, छोटे पाल और मेन एंकर और जो प्रमुख लंगर है, ये चीज़ें मुझे मिल गया। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक अलग सा इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम में। आई कनेक्टेड इट टू एन ऑप्ट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वाज वर्कड। और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया आउट पाइप, बाहर के पाइप से, और इसे पाकर मुझे राहत महसूस हुआ। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। रात्रि में ठंड होने के कारण हम क्या कर रहे थे, उस दौरान भी पंपिंग कर रहे थे। स्टीयरिंग द वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर भी कार्य कर रहे थे ताकि कहीं से संदेश भेज सकें, किसी और संदेश भेज सकें। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, और हमें मेडे कॉल से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मेडे कॉल्स मीन्स सिग्नल फॉर हेल्प, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ऐसे दूरस्थ इलाकों में कोई सरप्राइजिंग नहीं है। Sue heads had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes. Sue का जो हेड है वो सूज रहा था। She had two enormous black eyes, और उसके जो काले आँख थे। And now she showed us the deep cut on her arm. अब उन्होंने जो गहरा घाव लगा था आर्म में, भुजा में, उसे दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, तो आपने इससे पहले जो इंजरीज है उसे क्यों नहीं बताया? तो सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहता। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव ऑल अस, जब आप हमें सहायता कर रहे हो बचने में। बाय मॉर्निंग ऑन थर्ड द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर द कंट्रोल फॉर अस टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी को जो वाटर लेवल है वो हमारे कंट्रोल में था, बट वी स्टिल हैड ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन ऑन द चेकिंग। लेकिन फिर भी जो जहाज़ के निचले हिस्से में कुछ लीक महसूस हो रहा था। आई फाउंड दैट नियरली एट द बोट मेन रिप्स फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू किल। जो रिप्स है जहाज़ के, जो मेन हिस्सा है वो टूट गया था। In fact, there was nothing holding up as whole section, the starboard hull, except a few cupboard partition। बल्कि जो कुछ कपबोर्ड है उसको छोड़कर बाकी हिस्से पूरी तरह से जर्जर हो गया था। We had survived for 15 hours since the wave hit। हम 15 घंटों तक सर्वाइव किए जब से लहरें जो है हम पर पड़ा था, एक्सप्लोजन जो हुआ था उसके बाद भी। बट द वेब वॉकर कुडंट हैड होल्ड अ लॉन्ग इनफ टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसके जो वेब वॉकर है, नाव के पास इतना समय नहीं था कि वे ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल island few 100 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम। और मैंने चार्ट से कैलकुलेट गणना किया, और 2 island जो है आसपास में थे, उसमें से एक है ले एम्स्टर्डम। वाज फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिन प्रिंट्स इन द वास्ट ओशियन। और हमारा जो केवल यही एक आशा है कि इतने बड़े महासागर में हम इन जगह पर पहुंच जाए। बट अनलेस द वाइंड एंड द सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन चूंकि हवा के कारण हमारा जो चांस है बहुत ही कम था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और लहरों के कारण हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन है वो क्या है, बंद हो गया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूसली पंपिंग, 4 जनवरी को लगातार पंपिंग करने के बाद
वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द वाटर। हम पानी के कुछ सेंटीमीटर में पहुंच गए, अंतिम सेंटीमीटर में पहुंच गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। और हमें अभी भी जो पानी आ रहे थे उन पर काबू करना था। वी हैड कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। और मैंने कुछ भी पाल नहीं लगाया था जो मुख्य मस्तूल है उस पर। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जीब। इसलिए हमने जो स्टॉर्म जीब है, लहरों के लिए रखे जाने वाले जो पाल है, उसे आगे लगा दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू ईज़लैंड वर। और हम जो दो ईज़लैंड है उसकी ओर बढ़ने लगे। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्कुट एंड एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी को कुछ कॉर्नेड बीफ, गाय का मांस मिल गया और कुछ बिस्किट्स मिल गए और हम 2 दिन बाद पहली बार भोजन किए। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारा जो रेस्ट है कुछ ही क्षण के लिए था। 8:04 PM बैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और हमारे जो पीछे में जो काले बादल है फिर से बनने स्टार्ट हो गए थे। विद इन द आवर द वाइंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और 40 मील तक हमारा जो पीछा कर रहा था। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। और जो वेदर है वो और ख़राब होते जा रहा था। एंड बाय डाउन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। और 5 जनवरी को हमारा जो परिस्थिति है और डिस्परेट ख़राब हो गया था। व्हेन आई वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जॉन अस्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। जब मैं बच्चों को समझाने गया तो उन्होंने कहा कि क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसे एश्योर करने का प्रयास किया कि हम इससे जीत लेंगे। बट डैडी ही वेड वी आरंट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और वे बोले कि हम अगर साथ हो तो मरने से नहीं डरते। यू एंड मम्मी, सीयू एंड आई। आप, मॉम, सीयू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड। मैं उनको उत्तर नहीं दे पा रहा था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। और मैं बच्चों का जो कैबिन है उसे समुद्र से लड़ने के लिए निकल गया। जितना सामर्थ्य है मेरे में उन सब को झोंक कर। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड आई डिसाइडेड टू हिप टू विद द अनडैमेज्ड पॉट हल फेसिंग द oncoming waves using an improvised sea anchor of the heavy nylon rope and 22-liter plastic barrel of the paraffin। तो जो नाइलॉन रस्सी है और 22 लीटर प्लास्टिक जो बैरल पैराफिन है उसको मैंने क्या किया कि जो जिस साइड का हिस्सा ख़राब हुआ था तो उस साइड के हिस्से के चीज़ों को जो सही साइड थे उधर करने लगा। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। और उसी शाम को मेरी और मैं बैठे हुए थे। एट द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। और उस चूँकि टूटे फूटे होने के कारण और भी जो पानी है अंदर आ रहे थे। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर। और हमें लग रहा था कि हमारा जो एंड है वो लगभग नज़दीक ही है। बट द वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग January 6 विद द वाइंड ईजिंग। और लेकिन हमारा जो वेव वॉकर है उन्होंने आगे बढ़ता रहा और 6 जनवरी तक जो हवा है वो शांत होने लगा। आई ट्राइड टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। और मैं जो पढ़ने वाले दिशा सूचक यंत्र सेक्सटेंट की को पढ़ने लगा। बैक द चार्ट रूम में आई वर्कड ऑन द वाइंड स्पीड। और मैंने हवा के स्पीड पर भी कार्य किया। चेंजेस द कोर्स ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एफोर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। और हमारा जो परिस्थिति है, पोजीशन है, उसको मैं कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहा था। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड ईज़लैंड। और मोटा मोटा आकलन करने के बाद मुझे पता चला कि हम लोग 1,50,000 किलोमीटर में थे और 65 किलोमीटर वाइड ईज़लैंड को ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सीयू मूविंग पेनफुली। सीयू जो है दर्द से कहरा रही थी। ज्वाइंड मी, और मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वॉलन एंड हर ब्लैकेंड आई नैरोड टू स्लीट। और उसका जो आँख है वो सूज गया था
सी गैव मी कार्ड एंड सी सेड, वो मुझे कुछ कार्ड दिए, कुछ लिखे हुए। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेटर्स मेरी एंड मी विद द वर्ड, और उसमें कुछ व्यंग भी था जिसमें लिखा हुआ था हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये तुम्हें हंसा सकते हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी हंसा। इनसाइड वाज मैसेज, मैसेज भी था। ओ हाउ लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यह कार्ड जो है वो अच्छे परिस्थितियों के लिए था और अच्छे परिस्थितियों का हम आशा कर रहे थे। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कैसे भी कर हमें इसे करना ही था। उसके बाद आथर आगे डिस्क्राइब करते हैं। आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशन, मैंने अपने जो गणनाएं हैं उसको चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, हमने हमारा जो दिशा सूचक यंत्र है कंपास उसे खो दिया था और हम उसको ऐसे दिशा सूचक मैग्नेटिक वेरिएशन का यूज कर रहे थे जो करेक्ट नहीं था। I made an allowance for his and another estimate for the influence of the westerly current which flow through this part of Indian Ocean, और जो इस भारतीय ओशियन में जो प्रभाव है वेस्टर्ली करंट का उसकी ओर मैं ध्यान दिया और कैलकुलेशन किया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन द डेक एंड अर्ज्ड लैरी टू स्टर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, लगभग 2 बजे मैंने मैरी से कहा कि इसी जो जहाज़ का जो एंगल है उसे 185 डिग्री में रख दें। इफ़ वी वर लक्की, यदि हम भाग्यशाली हुए। आई टोल्ड हिम विथ कन्विक्शन, मैंने उसे एक सहानुभूति देते हुए कहा। आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी द ईस्टलैंड एट अबाउट 5 PM, यदि हम सब चीज़ सही रहा तो 5 बजे तक हम ईस्टलैंड में होंगे। देन विथ हैवी हार्ट, भारी हृदय से आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और मैं सो गया। अमेजिंगली डॉज्ड अप, कुछ देर के लिए सो गया। व्हेन आई वोक अप 6 PM एंड ग्रोइंग डार्ट, जब मैं जगह 6 बज रहा था और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी हैव मस्ट मिस्ड द ईस्टलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और मुझे लग रहा था कि हमने जो ईस्टलैंड है उसे मिस कर दिया है। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड, और आशा भी नहीं था कि जो वेस्टर्ली वाइंड है वो हमें छू भी सके। एट दैट मोमेंट अ टोसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, कैन आई हैव अ हग, जोनाथन अर्ज्ड, तभी जो एक सिर है दिखाई दिया और जोनाथन ने कहा कि क्या मैं हग कर सकता हूँ। सीयू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सीयू जो है जस्ट उसके पीछे ही थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई अस्ड, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और मेरे पुत्र ने कहा कि आप बेस्ट डैडी हो संसार के और बेस्ट कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं। वाई यू मस्ट बी सैड सीयू इन अ मैटर ऑफ वाइज, सीयू ने कहा कि नहीं आप हो ऐसे करके। यू फाउंड ईस्टलैंड व्हाट आई साउटेड, तो आपने न्यूजीलैंड जो है जो द्वीप है उसे ढूंढ लिया। व्हाट आई साउटेड, और मैंने कहा। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चॉरस्ड एज द बिग बैटल शिप, और वे ऐसे उत्साहित थे जैसे कि कोई युद्ध जीत लिए हो। आई रस्ड ऑन द डेक, मैं डेक की ओर गया। एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार आउटलाइन ऑफ इल लेइनस्टर्डम, और जो लेइनस्टर्डम है उसको देखकर राहत महसूस किया। इट वाज ओनली ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, जो ज्वालामुखी के चट्टान से निर्मित था। विद द लिटिल वेजिटेशन, कुछ वनस्पतियाँ भी था। द मोस्ट ब्यूटीफुल इज लैंड इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे सुंदर द्वीप में से एक। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर नाइट, हम रात्रि के लिए वहीं लंगर डाल दिए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ ईस्टलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एशोर, और जो 28 वहाँ के जो निवासी हैं वे सभी उत्साह से हमारा स्वागत किए जैसे कि वो हमारा मदद कर रहे हो वहाँ किनारे में। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, ज़मीन के अंदर मेरे जब पाँव रखा। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरा जो सोच है वो लैरी और हर्बी की ओर गया। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्टेज, ऐसे गंभीर परिस्थितियों में भी हंसते हुए। अप एंड अप मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशियल टाइम, और मैरी की ओर जो उन
कठिन परिस्थितियों के समय भी विल को पकड़े रहे। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से सभी, आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, मैं वो 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वांट टू वरी अबाउट हेड इंजरी, जो हेड इंजरी के बारे में हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, और उसके जो स्किन है और स्कल के बीच को निकालने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ 6-year-old, और वह 6 वर्ष लड़के के बारे में, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।